फिलहाल इस कागज की पूरी पैरवी करना है, जांच करना है। ये कागज सर कागज जरूर दिखाऊंगा, लेकिन दूर से दिखाऊंगा। लेकिन पहले तो यूँ पूरा कागज की बात करा, 1 करोड़ के आसपास की आपने सुनो भाई भी फीस माफ़ कर दी है। यू प्रोपगंडा है या एडमिशन के लिए लोगों को बुलाने का कोई प्रोपगंडा है? यू सन किस तरह है? सर हम तो ये पूछना चाहते हैं, ये हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपके पास आ कैसे गया? इसका जवाब नहीं दे सकते सर। इसका जवाब तो कोर्ट भी कौन पूछ दी भी आपके ये गुप्त सूत्र है हमारे सर। सर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सारे भाई है ना, राम राम। फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ लाइव हुआ हूँ। बड़ी जानकारी है और बड़ी जानकारी उन अभिभावक और उन बच्चों के लिए है जिनके लिए एक स्कूल ने, कैथल के एक स्कूल ने लगभग 1 करोड़ के आसपास 21 और 22 के सेशन में 1 करोड़ के आसपास जो फीस है वो माफ़ कर दी। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ किसना कम है? यो हम नहीं कह रहे, यो कागज़ कह रहा है जो सब गुप्त व्यक्ति के द्वारा हमें मिला है। इसमें सारा लेखा जोखा है स्कूल का, और ये है सेशन 21 और 22 का, जिसमें लगभग 95,90,313 टोटल जो है वो इन्होंने राहत जो है वो फ़ीस में, यानी जो फ़ीस इन पर इकट्ठी होनी थी उसमें तो राहत जो है वह दी है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की कितनी सच्चाई है उसकी आज जांच और उसकी आज पड़ताल करने खातर इस स्कूल में पहुँचे हैं। स्कूल की अगर बात करा तो शेरगढ़ रोड पर स्थित है MDN ग्लोबल स्कूल। और जहाँ तक जानकारी मैं अपनी दुरुस्त रखूँ या जो दर्शक तमाम देख रहे हैं उन सारा की जानकारी अगर दुरुस्त करूँ तो हरियाणा ही नहीं पूरे भारत की अगर बात करा तो कोई भी ऐसा स्कूल को नहीं जिसने लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों तय राहत जो है वो कोरोना काल में दी हो। और सेशन की बात करा तो 21 और 22 का फिलहाल ये रिकॉर्ड मेरे लवे है। अगर उससे पहले की बात करो तो 20 और 21 के सेशन में भी कोरोना काल में पिक टाइम था जिसमें बालक जो घर थे और घर से बाहर नहीं निकल सके थे, जिसके कारण काफ़ी स्कूलों में फ़ीस भी मांगी जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन 1 करोड़ का बड़ा मामला है, इसकी पूरी जांच करांगे भाई। आखिरकार ये प्रोपगंडा तो को नहीं, लेकिन ये कागज़ इनका ऑफिशियल है। इस कागज़ को लेकर भी मर पे कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करे जा सके। ये कागज़ खड़े तो मिले अपना, क्योंकि ये इनके गुप्त कागज़ों में, ऑफिशियल कागज़ों में बाहर जो है वो काटे नहीं जा सकते। लेकिन भाई जो सूत्र हैं वो तो कोर्ट भी नहीं पूछ दी भाई कि कौन सा सूत्र ने आप तक ये जानकारी दी है। फ़िलहाल स्कूल की बात करा, MDN ग्लोबल स्कूल है शेरगढ़ का, उसमें फ़िलहाल हम खड़े हैं। और पूरी इस कागज़ की, इस पूरे कागज़ की जो कागज़ है नहीं, ये बहुत कुछ इस समय सवाल खड़े कर रहा है। और जो दर्शक देख रहे हैं उन्होंने भी इस कागज़ को देखकर बहुत सारे सवाल उनके जहन में भी हैं और उन सवालों के जवाब भी वो बिल्कुल मांगने के लिए तैयार बैठे होंगे और सुनने की खातिर तैयार बैठे होंगे। चलो एंट्री गेट पर चलें। पहले तो सीधा आपने स्कूल की जो अंदर की तस्वीर है वह भी दिखा दें। बिल्कुल इस समय MDN ग्लोबल स्कूल में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये कागज़ ऐसा हाथ में लगा जो 1 करोड़ के मामले का, जो 1 करोड़ का मामला है ना उसने क्लियर करेगा आखिरकार 1 करोड़ का मामला क्या है। ये 1 करोड़ किस तरह माफ़ कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ देखेंगे। 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ के आसपास। भाई राम राम, क्या नाम है? अनिल कुमार है जी। सर बैठे हैं? हाँ जी। मिलना था एक बार उनसे। बिल्कुल भाई, फ़िलहाल डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हम पहुँच चुके हैं। बैठे हैं सर? हाँ जी। आ जाओ। कैमरे पे डायरेक्टर सर विनोद जी हैं और प्रिंसिपल सर हैं संत कौशिक जी, इनसे जान लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। आप आज यहाँ कैसे? सर ये कागज़ मेरे हाथ में लग रहा है, देखो यार। यह कागज़ आपकी आज पोल पट्टी खोल लगा और के नहीं खोल लगा। फिलहाल इस कागज़ की पूरी पैरवी करना है, जांच करना है। ये कागज़ सर कागज़ ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन दूर से दिखाऊंगा। लेकिन पहले तो यूँ पूरा कागज़ की बात करा, 1 करोड़ के आसपास की आपने सुनो भाई भी फीस माफ़ कर दी है। यू प्रोपगंडा है या एडमिशन के लिए लोगों को बुलाने का कोई प्रोपगंडा है? यू सन किस तरह है? सर हम तो ये पूछना चाहते हैं, ये हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपके पास आ कैसे गया? इसका जवाब नहीं दे सकते सर। इसका जवाब तो कोर्ट भी कौन पूछ दी भी आपके ये गुप्त सूत्र है हमारे सर। सर आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सर गुप्त सूत्र का लेकिन ये मेरे ऑफिस का मामला है कि मुझे कम से कम ये तो पता चले कि ये आउट किसने किया। सर कोर्ट भी गुप्त सूत्र का नाम नहीं पूछ सकती और नाम बता सकते, इसलिए गुप्त सूत्र है, गुप्त सूत्र का नाम नहीं होता। इस करके
वो हम दे, लेकिन इसका सर इसका खुला ये डॉक्यूमेंट दो सर पहले, तो कभी आप ही ना रख ले और फिर मैंने जानकारी ना मिला, क्योंकि आप बैठिए सर, फोन प्लीज, सुन लो पहले आप। आपका स्वागत है, प्लीज आप बैठिए। कैमरामैन ने भी कहूँगा भी बैठ जाओ, और कैमरा बिल्कुल ऑन रखना, कभी भी कुछ भी हो सका है, क्योंकि मामला बड़ा है सर। कोई आने की तो तैयारी नहीं है, मगर कदम कोई नहीं आएगा सर जब तक भाई कैमरा ऑफ नहीं करना है, बस ये कैमरा चलता रहना चाहिए। सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा आराम से जी। और सबके प्रूफ मेरे पास है। ये तो फीस में छूट कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी की हुई है हमने। ये नहीं, ये मेरा सच है यानी ये सर। मेरा ही डॉक्यूमेंट है सर, सब लीगल प्रोसेस से स्कूल चलता है। आप इसको यहाँ से मैच कर सकते हो सर, मेरा अकाउंट यहाँ से चलता है, ये ग्लोबल की ऐप है सर। फीस ऑनलाइन है रिपोर्ट में सारा कुछ? सब कुछ ऑनलाइन है सर, भाई, each सब and कुछ every डिजिटल है? आप चेक कर सकते हैं सर सब इसकी कुछ। पड़ताल करना पहुंचे देर बाद डिजिटलाइजेशन का जो जमाना चल रहा है ना, जी वो जी जी अब बिल्कुल सर सर, जो है वो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। मतलब ये डॉक्यूमेंट ठीक ये है। कल ही 31 वो परसों हमारा 31 था, तो हम सारा अकाउंट कंक्लूड करके रख देते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स और मेरे पास सेम है। देखना सर मैच कर रहेगा ये। बिल्कुल मैच करता है सर। हाँ जी। तो लेकिन मैं हैरान हूँ अब भी कि ये डॉक्यूमेंट चला कैसे गया आपके चलो, पास। लेकिन वो आपकी जांच का विषय है सर, कैसे चला गया, लेकिन गुप्त सूत्र मारे हैं हम, नाम नहीं तो बताएंगे। सर आप बताइए, मेरा मेरे से सवाल क्या सर ये पूछना है चाहते हो? आपसे कि भी जो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि आपने माफ़ की है, 95,90,313, कैसे पॉसिबिलिटी है सर? आज के दौर में स्कूल वाले 50,000 में तो 2,000 5,000 माफ़ नहीं कर सकते, आप 95,90,313 माफ़ करे बैठे। सर कोविड-19 में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा था। हमने सिंपल एक पॉलिसी बना दी, चाहे कोई पेएबल है और चाहे कोई पेएबल नहीं है, यदि लेस देन 6 मंथ स्कूल बंद रहते हैं कोविड-19 की वजह से, तो 50% एडमिशन फ़ीस माफ़ होगी ईच एंड एवरी पेरेंट्स की। यदि ग्रेटर देन 6 मंथ रहते हैं तो कोई एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये मैं सेशन 21-22 की बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लास लगाई है सर, उसका 50% ट्यूशन फ़ीस हमने चार्ज की है। जिसने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई सर, कोई फ़ीस हमने उससे चार्ज नहीं की। यदि कर भी दी हो तो रिफंड करने के लिए तैयार हैं सर। जी। जब से बच्चा ट्रांसपोर्ट में बैठा है तब से बच्चे से ट्रांसपोर्ट की फ़ीस ली गई है। तो सर ये टोटल कंसेशन मिला के शायद इससे भी ज़्यादा अमाउंट बनेगी। अभी तो पेरेंट्स की तरफ भी फ़ीस पेंडिंग है। तो ये हमारी। कौन से सेशन का है सर? ये 21-22 का है सर। 21-22 के सेशन में आपने इतने के आसपास जो है जो राहत जो है वो पेरेंट्स को दी है। सर 20-21 में तो इससे डबल कर दिया सर हमने, 2.25 करोड़ रुपए के आसपास माफ़ किया 20-21 हुआ। में 2.25 करोड़। कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लिया सर किसी से। कोई पेरेंट्स ये दावा करता हो कि मैंने 20-21 के सेशन में एडमिशन फ़ीस दी है यहाँ पर, अभी रिफ़ंड करूँगा सर तुरंत। सर ऐसा क्यों किया गया? सर सबको स्कूल के एक्सपेंडिचर कम थे, सैलरी भी मैंने स्टाफ को कम दी है, बच्चे भी कम थे सर, सब समस्याओं से जूझ रहे थे। तो उस समस्या में हम सबके साथ हैं सर। आगे भी विद्यालय पेरेंट्स के साथ है, आज भी विद्यालय पेरेंट्स के साथ है सर, पहले भी विद्यालय पेरेंट्स के साथ था। शिक्षा देना मेन औचित्य है, कमाई करना नहीं। लेकिन व्यवसाय बना ये एक लिया सर्विस है सर, ये एक सर्विस है, व्यवसाय बिजनेस भी बना लिया है आपने सर। ये मेरी तो एक सर्विस है, बाकी आप लोग यदि इसको बिजनेस कहते हो तो गलत वर्ड यूज कर सर। रहे हैं। आजकल सेक्रेटरीट में देखा जा रहा है सर, लोग तराई करते हुए नजर आ रहे हैं। एडमिशन फीस के लिए, सर, एनुअल चार्जेस के लिए लोग आज भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं सर। 10 अप्रैल 2017 को इस स्कूल की स्थापना की गई थी। 2017 से लेके आज तक फॉर्म नंबर 6 रेगुलर ये स्कूल भरता है, आज भी भरा है सर। फॉर्म नंबर 6 के अकॉर्डिंग फ़ीस आज भी चार्ज कर रहा है, आगे भी करता रहेगा सर। इंक्रीमेंट फ़ीस में किया नहीं, ना करना चाहते। कोविड के बाद बाहर आया है पूरा समाज, तो हम उनके साथ हैं। जैसे जैसे जो रीजनेबल फ़ीस जो हमारी बनती है, उसी फ़ीस पर बहुत अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। यानी इस डॉक्यूमेंट को लेकर आप ये कहते हैं कोई सही है? किसी तरीके की वेरिफिकेशन कर लो सर। ये सब ओके है? सब ये डॉक्यूमेंट नहीं सर, लीगल डॉक्यूमेंट सब हमारे पास है। किसी की भी वेरिफिकेशन कर सकता है कोई भी पर्सन आकर। हमने तो ये सोचा था सर, मैं कहीं ना कहीं ये जो प्रोपेगेंडा तो नहीं है, कहीं ना कहीं एडमिशन्स को लेकर हो, क्योंकि स्कूल आपको यदि इस दौर में मैं तो शायद झूठ बोल सकता हूँ सर, क्योंकि स्कूल का मालिक हूँ। जी। तो मेरे पेरेंट्स झूठ नहीं बोल सकते। जो भी मेरे साथ एसोसिएट है, कोई भी अभिभावक, आप किसी से भी बात कर लीजिए, कोई भी इस बात को झूठा साबित करता हो सर, कंप्लीट फ़ीस छोड़ने के लिए तैयार है।
बिल्कुल एक बहुत बड़ी इस समय जानकारी हम आपके साथ जुटा रहे थे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि एक कागज़, एक डॉक्यूमेंट, अहम डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा। हो सकता है कि इस डॉक्यूमेंट पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होंगे, और वो हुए भी हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसकी पड़ताल करना हमारा फ़र्ज़ बना था, लोग ताकि का दिखाने का फ़र्ज़ बना था, वह दिखाने की कोशिश भी करी, और कोशिश में हम कितने कामयाब रहे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन डॉक्यूमेंट की सच्चाई आपके सामने है, सर ने बताई है, और आगे भी इनका और सवाल जवाब करांगे। लेकिन कैथल का ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात करा या पूरे भारतवर्ष की बात करा तो ये एक ऐसा स्कूल है जिसने 1 करोड़ के आसपास लगातार राहत दी है एजुकेशन को लेकर। लेकिन साफ तौर पर यूँ भी कहे कि हमारा व्यवसायिक नहीं है, हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहें, एक अच्छी नींव रखना चाहें, जिससे बच्चा आगे बढ़ सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी फ़िलहाल जान लेते हैं कि इस विषय में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर। कैथल टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एमडीएन ग्लोबल स्कूल महर्षि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों के ऊपर चल रहा है, और उनका सिद्धांत सच्चाई, ईमानदारी, समाज सेवा, उसी के ऊपर ये व्यवस्था है। पूरे 2 वर्ष से पूरा भारतवर्ष, कैथल नहीं, हरियाणा नहीं, कोई स्टेट नहीं, पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है। हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति। और इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको व्यवसायीकरण का नाम दिया गया है, आज एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी संस्थान है जो एक आदर्श स्थापित कर रहा है कि हम शिक्षा को व्यवसाय नहीं, सेवा का माध्यम मानते हैं, ताकि देश को एक आदर्श नागरिक बना सकें। राष्ट्र निर्माण में मेरा एक एक विद्यार्थी अपना योगदान दे, ये हमारी दिली इच्छा है। और एक बात और मैं बताता हूँ, आज 2 वर्ष लगातार कैथल में हम लगातार देख रहे हैं, एक एक पेरेंट्स, हर स्कूल का अभिभावक परेशान है। वो कभी सेक्रेटरीट में प्रदर्शन होता है, कभी डीओ ऑफिस में, कभी बीए ऑफिस में, कभी आरटीआई लगती है, कभी डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन पंचकुला के अंदर एजिटेशन होता है, कभी शिक्षा मंत्री का द्वार खटखटाया जाता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर एमडीएन ग्लोबल स्कूल कैथल एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर एक भी आरटीआई फीस से संबंधित नहीं लगी, एक भी एजिटेशन नहीं हुआ, एक भी कोई कंप्लेंट किसी विभाग के, शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय के अंदर हमारे किसी अभिभावक ने शिकायत नहीं दी। ये साधुवाद के पात्र हैं हम। निश्चित तौर पर हमने हर व्यक्ति को राहत दी है एक सेवा के भाव से। सर, इस डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट पूरा ऑथेंटिक है, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के किसी भी कोने से आकर इसको चेक कर सकता है। पूरा ऑनलाइन सिस्टम हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। मेरा एक एक अभिभावक मेरे साथ एक परिवार की भांति जुड़ा हुआ है, और परिवार में सुख दुख समस्याएं सब आती रहती हैं, वो सब की साझी हैं। इसलिए मेरे पेरेंट्स के ऊपर अगर समस्या आई है, हमारे बच्चों के ऊपर समस्या आई है, तो वो हमारी समस्या है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। दयानंद जी के सिद्धांत से हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका सिद्धांत था मानव सेवा और शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, जो हमारी टैगलाइन है। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं दे पाएंगे, हम हमारे अभिभावकों को क्या जवाब देंगे? हम एक संस्कारवान, चरित्रवान, आदर्श विद्यार्थी तैयार करके देश को देना चाहते हैं, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके अगले प्रश्न से पहले मैं बता देता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन में एमडीएन ग्लोबल स्कूल का कोई सानी नहीं है। कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक एक स्कूल के साथ मैं अपनी बात करता हूं। यहाँ पर जो फैसिलिटी इस फीस स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई स्कूल दे रहा है, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आइए और देखिए हमारी फैसिलिटी को। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक एक गांव जो हमारे आसपास के सराउंडिंग में हैं, पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन को मैं बोलना चाहता हूं, एक बार आप आइए, विजिट कीजिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी लेटेस्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ दी जा रही है, आप इस फीस स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई दे रहा है तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। चलिए सर, 2020-21 की बात हो गई, 2021 और 22 की बात हो गई। 22 और 23 में भी कोई राहत दी जा रही है? जी, 22 और 23 में जैसे ही गवर्नमेंट की नियमावली आई है कि आप फर्स्ट क्लास में, 6th में, 9th में और +1 में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 चेक कर ले, हर अभिभावक, हर कोई, उसी के अकॉर्डिंग फ़ीस ली जाएगी। कोई ऐसी इंक्रीमेंट नहीं किया गया। मैं दिखा देता हूँ फीस स्ट्रक्चर। डिक्रीज हुआ है, 10% कुछ क्लासेस में डिक्रीज हुआ है। जिसमें हम एडमिशन फ़ीस ले सकते हैं उसमें एज पर द नॉर्म्स ही इंक्रीज हुआ है। अभी भी राहत दी गई है सर।
फैसिलिटीज़ डबल कर दी गई है और फीस कम कर दी गई है। फैसिलिटीज़ की एक मैं बात करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब ने अभी जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया, अभी 4 तारीख से हमारा सत्र शुरू हो रहा है जी। नंबर 1 हमने अपॉइंटमेंट किया है आज ही अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर कैलीग्राफी के एकमात्र जो हमारे टीचर आज अपॉइंट हुए हैं। मेरे अभिभावक जो सुन रहे हैं, जो 960 विद्यार्थी हमारे यहाँ आज कार्यरत है, जो आज एडमिशन है, उन सभी अभिभावकों को मैं एक ओपन चैलेंज देना चाह रहा हूँ। आज अपने बच्चे की कॉपी संभाल के रख लीजिए, लैंग्वेज की और किसी भी विषय की। आज जो बच्चे की राइटिंग है और 3 महीने के बाद जो राइटिंग होगी, ये मेरा ओपन चैलेंज है कि उसके अंदर एक चमत्कार होगा। यानी सुधार की ओर। सुधार नहीं, चमत्कार चमत्कार होगा, ये मिरेकल होगा, ये कैथल के इतिहास में चमत्कार होगा। स्पोकन इंग्लिश सर। हाँ, हाँ जी। इसके साथ साथ एक सुविधा, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। हमारे अभी आज का दौर आधुनिक है। अगर हमारा बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट के अंदर पला बड़ा है, शिक्षा वहाँ हुई है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज अपना खुद का व्यवसाय और बाहर विदेश में जाने के लिए जो हमारे विद्यार्थी प्रयासरत रहते हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट के लिए हमने एक्सपर्ट को नियुक्त किया है और वो इसी सत्र से एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। इसके साथ साथ नियमित संध्या हवन योग जो हमारी पुरातन परंपरा है, इसको MDN ग्लोबल स्कूल, सरकार तो सिर्फ कहती है, हम करके दिखाएंगे। यहाँ हर विद्यार्थी योग में पारंगत होगा, हर विद्यार्थी यज्ञ करेगा, हर विद्यार्थी संस्कारवान होगा, शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को प्राप्त करके देश के लिए आदर्श नागरिक बनेगा। चलिए सर, एक फेवर और मैं आप सबसे चाहूँगा, खासकर मैनेजमेंट कमेटी से, भाई जो हमारा गुप्त सूत्र था उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करना, क्योंकि गुप्त सूत्र फिर हमारा तय आज्ञा था कोई सूचना को नहीं देने का, लेकिन जानकारी मिली थी और यह जानकारी हम भी दुरुस्त करना चाहते थे और सारे जो तमाम जो लोग हैं, जो दर्शक हैं और तमाम जो कैथल वासी हैं, उनको बताना भी चाहते थे कि भाई ये कागज़ सही भी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। जब एक बार किसी का हाथ में लग जाए जो चीज़, उसको जल्दी से जल्दी लोग वायरल करने लग जाते हैं, तो लोगों के पास पहुंचेगा, तो उसकी सच्चाई हम पहले ही दिखाने पहुंच गए भाई ये 1 करोड़ का मामला सही भी है या नहीं भी है। तो इस करके आप तो एक फेवर जरूर चाहेंगे, भाई गुप्त सूत्र के ऊपर कोई कार्रवाई ना करें। नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी के ऊपर। हाँ, आपका भी धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। भाई से 1 करोड़ के आसपास के लगभग के कागज़ की पड़ताल हमने स्कूल माँ का करी और वह पड़ताल आप लोगों ने देखी भी कि भी वाकई में ही यो कागज़ जो है, जो इसमें सारा कुछ लिखा है, यो सही भी है कि नहीं है, वह पूरी जानकारी दिखाई। वाकई में ही लगभग 1 करोड़ के आसपास फीस जो है 21-22 सेशन की जो है वो राहत जो है लोगों, बच्चों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को दी गई है। और उससे बड़ी बात आप मैं बताऊँ, जो सा डॉक्यूमेंट हमारा हाथ नहीं लगा, जब वो डॉक्यूमेंट हाथ लग जाता तो इससे बड़ा धमाका हो जाता, क्योंकि 20 और 21 सेशन की अगर बात करो तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास लोगों को राहत दी गई थी। तो आप ये देख सकें कि कैथल ही नहीं, पूरे प्रदेश भारत का भी पहला ऐसा स्कूल होगा जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात जो है बच्चों के लिए की गई है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा व्यवसाय करना नहीं है, हमारा काम सेवा करना है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्कूल भी इस वीडियो को देखकर जागृत हों, और जो स्कूल फ़िलहाल इस तरह का प्रोपगंडा करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है फॉर्म 6 को लेकर लगातार पेरेंट्स जो हैं वो कभी DC दरबार, कभी मंत्री दरबार, कभी धरने, कभी प्रदर्शन, तो उन स्कूलों ने भी इस वीडियो तय कुछ सीख लेनी चाहिए, और जो पेरेंट्स इस समय हताश हैं उन तय राहत देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को सकुशल पढ़ा सकें और स्कूल को कुछ सीख लेकर बच्चों की भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। और खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल टीवी।